जी क्या हाल है बच्चों। सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो, ख्याल रख रहे हो अपना, अपने घर वालों का और अपनी तालीम का। बेटा प्राइमरी इस वक्त जो आपका ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी जो आपका इस वक्त टारगेट है ना, वो आपकी तालीम ही है। तो इसलिए इसका ख्याल रखें और कोशिश करें कि इस चीज़ को ख़ुद से अपनी ज़िम्मेदारी समझें। माँ बाप का, टीचर्स का और बाकी लोगों का कहना अपनी जगह पे ठीक होता है और वो चलता रहता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि इसकी ज़िम्मेदारी को ख़ुद समझें और इसको ख़ुद से यानी इसमें इनिशिएटिव लिया करें और इन चीज़ों की तरफ ख़ुद से ध्यान रखा करें। ओके जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। ठीक है बेटा, अब जनाब अली वेलकम बैक टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं आपकी महबूब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों को वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रा थोड़ी सी मुश्किल लगती है इक्वेशंस की वजह से, बल्कि मुझे आ रहे थे बच्चों के क्वेश्चंस भी कि इक्वेशंस के बारे में क्या किया जाए। तो इक्वेशंस के बारे में पुत्र यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है लास्ट टाइम भी, कि जहाँ पे कोई रेलेवेंसी बनती है ना, जहाँ पे कोई चीज़, कोई आपस में रिलेशन बनता है चीज़ों का, इक्वेशंस का, वहाँ पे मैं आपको खुद भी मेंशन भी करवा देता हूँ, बता भी देता हूँ। हाँ, आप अगर खुद किसी जगह पे कोई रेलेवेंसी ढूंढ सकें तो बड़ी अच्छी बात है, आप वो भी अप्लाई करें। यानी आप अपने जहन में आसानी के लिए मिसाल के तौर पे आपके कॉलम बना लेते हैं कि जी ये और ये जनाब 3 कॉलम बना लेते हैं और आप कहते हैं कि इनको चीज़ों को यूँ लिखा जाए तो ऐसे मेरे याद करने के लिए आसान होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप ऐसी कोई रेलेवेंसी बना लें अगर बन सकती है तो। लेकिन बहरहाल अगर जो जहाँ पे नहीं है या जहाँ पे मैंने नहीं बताई है तो वो फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि जो एल्युमिनियम है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, या डाइल्यूट में कर रहा है या कंसनट्रेटेड में कर रहा है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, डाइल्यूट से कर रहा है तो क्या बना, कंसनट्रेटेड से कर रहा है तो क्या बना रहा है। ये तो फिर याद करना पड़ेगा आपको। तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़े ना आप अभी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल उस वाले से ज़्यादा फील होती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको करेंगे, बार बार करेंगे, तो आप देखेंगे आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हम जनाब अली स्टार्ट करते हैं अब आपका पसंदीदा इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 5। आपको बीच में एक ब्रेक मिल गई है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम पे, तो चैप्टर नंबर है 5। और अब आप ज़रा अपना जो इनऑर्गेनिक वाला जो रिदम था ना, फ्लो था, वो वापस लेके आए जहन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली बातें कि ऑक्सीडाइज कब हो रहा है, रिड्यूस कब हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या रिड्यूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी बातें दोबारा इस्तेमाल होनी है। ओके जी, चैप्टर 5 है जनाब अली हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। इसमें 2 ग्रुप डिस्कस होंगे। एक आपका हैलोजन ग्रुप, जिसको ग्रुप नंबर 7, 5 और 2 7, ग्रुप 7, और उसके बाद ग्रुप नंबर होगा जनाब अली 8। ग्रुप 7 में आपके पास एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसको हम कहते हैं हैलोजेंस, आप इससे वाकिफ़ भी हैं पहले। फिर इसके बाद ग्रुप 8, जब ग्रुप 8 करेंगे तो फिर उसमें शामिल कर लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। मुझे वैसे उम्मीद है कि जनरल सा ग्रुप है और सिंस लॉन्ग टाइम, बल्कि फॉर लॉन्ग टाइम कहना चाहिए, कि ये आप के जहन में ये चीज़ें रिपीट होती रही हैं। तो उम्मीद है मुझे कि हैलोजेंस का ग्रुप आपको याद होगा भी। बहरहाल अगर नहीं याद तो फिर आप इसको याद कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले के पीरियोडिक टेबल का सारे का कहा हुआ है, आप उसको याद कर लेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन लिख दूँ एक बार, वैसे जनरल से एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्योंकि ये वाले ऐसे एलिमेंट हैं जो आप लोग ना अरसा दराज से 8वीं 9वीं जमात से इसको पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, इस चैप्टर में
वी विल बी डिस्कसिंग फ्लोरीन और क्लोरीन ज़रा ज़्यादा डिस्कस होगा। ब्रोमीन और आयोडीन को हम जनरली सिर्फ कुछ एक रिएक्शंस में देखेंगे, और एस्टाटीन डिस्कस नहीं होगा। एस्टाटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी जो रेजिडेंस टाइम है ये भी बहुत कम है। जैसा कि पेज नंबर 79 पे, आप इसको अंडरलाइन भी कर लें, पेज नंबर 79 पे जो पहला पैराग्राफ है, इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 8.3 और है, सिर्फ 8.3 घंटे, 8.3 आवर्स। क्लियर हो गया जी? तो इसको एमसीक्यूज़ के लिए ज़हन में रख लें। एस्टाटीन की हाफ़ लाइफ क्या है? 8.3 आवर्स। तो एस्टाटीन हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और किसी हद तक ब्रोमीन और आयोडीन विद रिलेशंस डिस्कस होगा। उसके बाद इस चैप्टर में फिर ग्रुप 8 की तरफ जाएंगे हम, और ग्रुप 8 में फिर हम जो नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनके फिर जीनॉन, उसके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे। मेन ये चैप्टर जो है ना, ये आपका ग्रुप 7 का ही है। मेन जो ग्रुप 8 के टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो बड़े थोड़े से हैं, सिर्फ 2-3 पेजेस के अंदर वो कवर हो जाएगा। चलें जी, आए अब इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब अली। ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अच्छा जी, अच्छा होगा वैसे कि आप जहन में एक बार अगर पिछले एलिमेंट्स को दोहरा लें, पिछले एलिमेंट्स को भी एक बार दोहरा लो। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखें आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम ग्रुप 7 तक पहुंच गए हैं। और आप समझ लें कि अगर आपने ये याद किए ना एलिमेंट्स, तो करीब करीब हाफ पीरियोडिक टेबल आपने याद कर लिया, आधा पीरियोडिक टेबल आपने याद कर लिया। हाँ जी, इसमें जनाब अली बात क्या है? आप बात ये है, इनको हैलोजेंस कहते क्यों हैं? इनको हैलोजेंस कहते हैं क्योंकि दीज आर सॉल्ट फॉर्मर्स। सॉल्ट फॉर्मर्स, हैलोजन, हैलो मतलब सॉल्ट और जेंस मतलब फॉर्मर्स। हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मर। ये ग्रुप अल मशहूर सॉल्ट फॉर्मर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इन हवाले से ये ज़्यादा फेमस, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारा, और ज़्यादा एफिनिटी रखता है ये एस ब्लॉक के साथ, उनके साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है और सॉल्ट्स बनाया करता है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अली बात ये है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स में बाकी जो ट्रेंड है ना, अब हम आज चूँकि इंट्रोडक्शन का है सिर्फ लेक्चर, तो इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं आज जनरल सी। बाकी जो इसके एलिमेंट्स, इसके जो हैं प्रॉपर्टीज़, वो बड़ी खूबसूरती के साथ तब्दील होती हैं। अभी मैं टेबल डिस्कस करता हूँ आपके साथ, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह और जनाब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह, और मोस्टली इनके अंदर जो है ना वो इरेगुलरिटी नहीं है। सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है। अब देखें, फ्लोरीन की तो मजबूरी है ना जी कि उसने तो ये काम करना ही करना है। क्यों? वाई? कोई बच्चा बता सकता है कि फ्लोरीन अगर डिफरेंट रवैया रखता है तो इसकी क्या मजबूरी हो सकती है? इसकी वही मजबूरी है जो हम पिछले सारे चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, पेक्युलर बिहेवियर। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट, इज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। पहला एलिमेंट मुख्तलिफ है। तो एलिमेंट वो फ्लोरीन के जो मजबूरी है इस लिहाज से, पेक्युलर बिहेवियर रखने के लिहाज से वो उसकी मुख्तलिफ, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आप देखेंगे बड़ी खूबसूरती से बड़ा रेगुलर एक ट्रेंड चलता है। अभी डिस्कस करते हैं टेबल। लेकिन एक इस ग्रुप में डिफरेंट बात है, और वो भी छोटी सी बात। वो क्या? कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों हैं गैस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इज अ लिक्विड और आयोडीन इज अ सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं, ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन एक सॉलिड है। मुझे पता है मेरे अच्छे बच्चों ने ये बात पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी है आपने ये बात? आपने ये बात पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे आपने ये देखा था कि
जो लिक्विड वाला चैप्टर है, जहाँ पे आपने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे चेंज होती हैं, वंडर वाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, याद आया? वहाँ पे आपने ये बात पढ़ी थी कि फ्लोरीन क्लोरीन लिक्विड है, सॉरी गैस है, ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड, आयोडीन इज़ अ सॉलिड। और ऐसा क्यों है, ये वाली बात जो अभी आप फर्स्ट ईयर में बात कर रहे हो, जो आप पढ़ के आए हो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वीक है, इसमें लेस पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी है। इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसके अंदर वीक कह रहा हूं, मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉडरेट पोलराइजेबिलिटी है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबिलिटी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़हन में रख लो। इस चैप्टर से आपको बेसिकली बोर्ड में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में जो आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने हैं वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और जो इधर से है लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड में नहीं आता, लेकिन आपका जो यूनिक का फर्स्ट टर्म का पेपर होता है, FLP जो होता है आपका फुल लेंथ पेपर जो होता है, उसके अंदर वो लॉन्ग क्वेश्चन देता है। इसलिए आप इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही तैयार कीजिएगा। बोर्ड के करीब जाके चलें ठीक है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेंगे जब हम सिलेक्टिव काइंड ऑफ स्टडी कर रहे होंगे बोर्ड के करीब जाके, लेकिन अभी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें, क्योंकि यूनिक के फर्स्ट टर्म के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन उसने देना ही देना है हर चैप्टर में से। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है? वो कहेगा कि वाई, अब मैं पूरा जुमला नहीं लिख रहा यहाँ पे, वो आप जहन में रखो या अपने पास कहीं पे लिख लें। वो कहेगा कि वाई फ्लोरीन क्लोरीन इज़ अ गैस। वो ये भी कह सकता है कि वाई ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड। वो ये भी कह सकता है कि वाई आयोडीन इज़ अ सॉलिड। इस तरह से बात एक ही है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीक़ों से घुमा के, डिफरेंट तरीक़ों से एलिमेंट के नाम लेके वो पूछ सकता है। रीज़न वही है। रीज़न क्या? फ्लोरीन क्लोरीन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और पोलराइजेबिलिटी लेस है। ब्रोमीन में मॉडरेट पोलराइजेबिलिटी, ब्रोमीन में मॉडरेट IMF है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसके बाद जब हम उसकी बात करते हैं आयोडीन की, तो हम कहेंगे कि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग IMF, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबिलिटी। क्लियर होगी बात? याद है ना कौन से इसके अंदर फोर्सेस थे? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। याद आया? फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 का पहला दूसरा टॉपिक। क्लियर होगी जी बात? ओके। उसके बाद शुरू में इंट्रोडक्शन की जो बातें ना, ये जस्ट यानी पॉइंट्स में मैं आपको कुछ एक बताता जा रहा हूँ। यही चीज़ें इन्हीं सारी पैराग्राफ्स में लिखी हुई हैं, जो कि सामने बड़े बड़े से पैराग्राफ बने हुए हैं, इनके अंदर यही बातें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा, फिर एक और बात, इस जो ग्रुप है उसकी खसूसियत होगी, वो क्या? डाई एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल हुआ करेंगे हमेशा। F2 Cl2 Br2 I2 हमेशा डायटोमिक फॉर्म। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायटोमिक फॉर्म में हो, मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होंगे। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। जो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। उनका साइज इतना छोटा होता है तो वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं रह सकते। वो जैसे क्या उसको कहते हैं कि कोई समझ, जैसे लड़कियां होती हैं ना, जैसे गर्ल्स होती हैं, तो वो कोशिश उनकी ये होती है कि अगर कहीं जाना ना तो अकेली क्या जाना, चलो 2 पेयर बना के चले जाओ। बाज़ार जाना, अच्छा चलो ठीक है साथ दोस्त को भी ले लो, अच्छा चलें ठीक है साथ बहन को ले लें। पेयर बना के 2 की फॉर्म में जाना पसंद करती हैं। तो इसी तरह आप समझ लें कि फ्लोरीन क्लोरीन जो हैं ये बेसिकली लेडीज़ ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ओके जनाब। अच्छा, फिर एक और बात, अब ये जो इसको भी अंडरलाइन करें, बल्कि आप इसको जहन में रखें। पेज नंबर 79 पे जो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, फ्लोरीन और क्लोरीन का कलर क्या होता है?
फ्लोरीन जो है ये येलोइश गैस है। फ्लोरीन क्या है? येलोइश। क्लोरीन की कलर जरा ग्रीनिश येलो टाइप होता है, और ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन इसके करीब करके होता है, और लास्ट में आता है आयोडीन, इसका मेटालिक होता है, मेटालिक टाइप का ही होता है, ग्रे से कलर का। एमसीक्यूज, फ्लोरीन का कलर येलोइश पेल येलो टाइप होता है, ये जरा जैसे वो कहते हैं ना जर्द जर्द सा कलर। क्लोरीन ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, और मेटालिक ग्रे हो गया आयोडीन का। क्लियर होगी जी बात? ओके। ऑर्डर इनका इरिटेटिंग होता है, स्मेल इनकी ज़रा इरिटेटिंग होती है, और उसके बाद हम आते हैं अब जनाब अली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। बताएं जी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी इस ग्रुप की? ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए बताएं बेटा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2NP5। NS2NP5 बात समझ आई? क्या समझ आई आपको? पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं आप ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में क्या थी? उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1, फिर NS2 हुई, फिर NS2NP1, फिर जो P2, फिर P3, फिर P4, फिर P5, ग्रुप 7। और जब लास्ट पढ़ोगे ग्रुप उसमें नोबल गैसेस में तो P6 कंप्लीट। क्लियर? अच्छा, ओपन करके लिखूं जरा। अगर लेट से चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट से हम ले लेते हैं जनाब अली फ्लोरीन की एग्जांपल ले। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p5, 5 और 2 7 और 2 9। जब आप इस P को ओपन करके लिखें तो px, py, pz, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। ऑल ओकेज। देखें और बताएं इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए। नहीं, ये चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए, देख के पता चलना चाहिए। इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? इसको सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 वैलेंसी ले लेते हैं। क्या वैलेंसी ले लेते हैं? -1। लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, आगे टेबल में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे साथ ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस हो जाएंगी। ओके जनाब अली, नेक्स्ट पेज पे तशरीफ़ लाएं ज़रा। एक लाइन मैं यहाँ पे भी मार्क करवाना चाह रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 80 का सेकंड पैराग्राफ देखें ज़रा। वो कहता है कि जी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ हैलोजन आर लार्ज एंड नेगेटिव, दैट इज़ वाई हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। इसके अगली वाली लाइन देखें, दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है जनाब? दसो। दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जनाब? हाउ डू वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा उम्मीद तो है कि क्लियर होगा, अच्छे बच्चे हैं आप सारे, और पीछे भी ये बातें डिस्कस होती जा रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये लफ्ज़ आया तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विच इज़ मेजर्ड अगेंस्ट द शी। हाँ जी, शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने क्या किया था चैप्टर 9 उसमें, चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर के?
हमने एक गैल्वानिक सेल बनाया था और हमने एक एलिमेंट को एक साइड पे रखा था और दूसरी साइड पे हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया था, याद आया? यहाँ पे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया था। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को आप कह रहे थे ये शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस तरफ आपने कोई भी दूसरा एलिमेंट रखा था, दरमियान में आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया था और दूसरी तरफ आपने कोई भी एलिमेंट रखा था जिसका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था। अब इसने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, कहता है पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन के अगेंस्ट, जिसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, जिसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, कान खोल के बात सुनो, जो खुद रिड्यूस हुआ था और उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया था। मैं दोबारा जुमला बोल रहा हूं, ध्यान रखें इस बात पे। जिसने क्या किया था? खुद रिड्यूस हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था। गेन इज रिडक्शन, याद आया? GR, गेन इज रिडक्शन। जिसने खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से खुद क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था और हाइड्रोजन को क्या किया था? ऑक्सीडाइज किया था। इसको हम पॉजिटिव वैल्यू से शो करते हैं। व्हेन देयर इज रिडक्शन, हम उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, इसलिए उसने वर्ड यूज किया है पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मींस हैलोजेंस विल बी रिड्यूस्ड। जब आप बात याद, ई नॉट याद है ना? आप इक्वेशन ई नॉट पढ़ी थी, आप ई नॉट लिखा होता था, ई नॉट की वैल्यू कि, तो क्या था इसका मतलब कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है एलिमेंट क्या होगा? रिड्यूस हुआ होगा, और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इसलिए उसने कहा है कि दे हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मींस दे विल बी रिड्यूस्ड। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग, हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Halogens are strong oxidizing agents. They have high reduction potential. बात क्लियर होगी? क्या मैंने कहा है? Halogens have high reduction potential. It means they are strong oxidizing agent. अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है why halogens are strong oxidizing agent, because they have high nuclear charge. Why halogens are strong oxidizing एजेंट? इसका जवाब क्या बताएंगे आप उसको कहेंगे हाई न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली लाइन बना के लिखोगे पूरी, मैं पॉइंट्स में बात कर रहा हूं। बिकॉज दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई रिडक्शन वैल्यू। ज़्यादातर ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से डिस्कस होगा, मैंने बताया ना, क्योंकि बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जहाँ पे दरमियान में भी शॉर्ट क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। क्लियर होगी जी बात? ये अगले टॉपिक में भी दोबारा बात हो जानी, फिर मैंने वहाँ पे दोबारा नहीं बतानी। अब कान खोल के ज़हन में रखो। क्या? वाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि दे हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, दे हैव हाई रिडक्शन वैल्यू। क्लियर होगी बात? इसको रिडक्शन वैल्यू कह लो या रिडक्शन पोटेंशियल का वर्ड ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर जी? चले, ये मार्क करवाना था आपको, और बस ठीक हो गया। आए जनाब वाली टेबल पे आए जल्दी से, शाबाश। पेज नंबर 80 टेबल पे तशरीफ लाएं ज़रा। हम इस टेबल में ये देखते हैं, बड़ी आसान सीधी सी बातें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। पेज नंबर 80 पे आ जाए, जल्दी से टेबल खोल लें। देखें जनाब वाली,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सारे एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जो जनरल से हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके पता होने चाहिए, बस ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा कोई एलिमेंट वो देता है, अगर तो सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, फर्स्ट ईयर में है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो लेकिन अगर कोई मामला हो भी तो फिर वो यूजुअली क्या करते हैं कि साथ आपका इलेक्ट्रॉन नंबर मेंशन कर देते हैं साथ। ये टेबल पे आए, कलर पेल येलो, येलोइश ग्रीन हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें बेटा, देखो अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, क्योंकि मैंने ना साथ में पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बातें भी हल्की हल्की सी डिस्कस हो जानी। आयनाइजेशन एनर्जी देखें जनाब, फ्लोरीन 1681, 1681 हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बाकियों में देखें 1200, 1100, 1000, वो फिर भी करीब करीब हैं। 1250, 1150, यानी 1250, 1150 के करीब, 1000 के करीब, वो करीब करीब हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फिर भी करीब करीब है। लेकिन फ्लोरीन की एक्सेप्शनली हाई, क्या करीब करीब 1700 के करीब, देखें 1680 हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें जनाब। यहां पे अब एक मजे की बात आती है, और यहां पे मैंने आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन बताना है, और इस बात को एमसीक्यूज के हवाले से भी ज़हन में रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की तरह होती है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो रही होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही होती। होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, होना तो यही चाहिए था ना, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, होना ये चाहिए था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती। लेकिन देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी 322, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 349, उससे बढ़ गई, बजाय कम होने के उससे बढ़ गई। अच्छा, आगे में ट्रेंड ठीक है, अगले में देखें ब्रोमीन में कम हो रही है, आयोडीन में कम हो रही है। सिर्फ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट उसमें रखती है, रवैया रखती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ कम है। क्यों कम है? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से जब फ्लोरीन F से F नेगेटिव बनता है, मतलब क्या, F से F नेगेटिव बनता है, इसी को तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कहते हैं ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जब फ्लोरीन एटम से फ्लोरीन नेगेटिव बनता है तो इसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, एनर्जी इमिट कर रहा है, लेकिन इसको हाईएस्ट एनर्जी इमिट करनी चाहिए, ये हाईएस्ट एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है। क्यों? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन भी लिख लें अपने पास, शाबाश। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देन क्लोरीन, या सिंपल भी कह सकता है व्हाई फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इस तरह से भी कह सकता है। रीज़न क्या बनेगी इसकी? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बल्कि चार्ज डेंसिटी कहें या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहें, सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहें, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और 7 इलेक्ट्रॉन पहले उसके अपने हैं, आप एक और इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका साइज तो छोटा है, साइज कम, और इलेक्ट्रॉन आप पहले ही ज़्यादा थे, पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, आप कह रहे हैं भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, तो रिपल्शन होती है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फिर कम हो जाती है। क्लियर होगी बात? क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उसमें भी 7 हैं, बात ये ठीक है कि हैं उसमें भी 7, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है। फ्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल,
एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम की तो बात नहीं करेंगे ना, वो हाइड्रोजन हीलियम तो बेचारे वैसे ही मासूम से एलिमेंट है। लेकिन जब ओवरऑल पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा बनता है। आपको याद है एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, इंक्रीज। यही बात बनेगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। ये जरा प्यारा नहीं बना, इसको जरा प्यारा बना देते हैं ऐसे। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका बना, ये है फ्लोरीन, ये मासूम सा बच्चा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, उधर से भी बेचारा मारा गया, सबसे छोटा साइज। टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, उधर से भी मारा गया क्योंकि सबसे ऊपर है। तो फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में छोटा साइज रखता है। इतने से साइज में पहले 7 इलेक्ट्रॉन, आप 1 इलेक्ट्रॉन और उसमें घुसेड़े हैं तो फिर उसको ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती। इसलिए एनर्जी इमिट करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता। होना क्या चाहिए था कि ज़्यादा करता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्लोरीन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। वो इसलिए कि उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके जी, नेक्स्ट देखें जनाब। बाकी बातें ठीक है सारी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। 4 उसकी वैल्यू है फ्लोरीन की, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, 3 होगी है, 2.8 होगी है, 2.5 होगी। बाकी सारी बातें ठीक हैं, बाकी सारी बातें ठीक है। लास्ट बात एक देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरी कर सकती है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 हो सकती है, लेकिन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -1, +1, +3, +5, +7, ये सारी हो सकती हैं क्लोरीन से ऑनवर्ड नीचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात भी करेंगे कि क्यों हो सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक साइज से है। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगी बात। ओके जी, ठीक है। उसके बाद जनाब अली अकरस में आपने क्या देखना है कि और ख़ास इसमें कोई बात नहीं है। ये आपको मैंने बता दिया कि डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, वो मोनोटोमिक फॉर्म में मौजूद नहीं हो सकते, और किसी भी सूरत में वो अकेले एलिमेंट, अकेले एटम की फॉर्म में नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेंगे। ये बातें जनरल सी हैं। आगे करने वाली बात क्या है, 81 पेज के ऊपर आपने जो इसके करने हैं मिनरल्स, इसकी ओर्स, एक दफ़ा मैं पढ़ लेता हूँ बेटा, इसको याद कर लेना। आज हमने और बहुत चीज़ें ख़ास कोई नहीं पढ़ी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन थे 2-4 सिर्फ, तो बाकी रीडिंग कर लेना इस पूरे 2 पेजेस की MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो इसके अलावा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज चूँकि वक्त है तो आज आप ये भी कर लेना साथ में। 6 इसकी बेसिकली ओर्स हैं, देखें ज़रा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। फ्लोरोस्पोर, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट, क्लोरीन में हेलाइट, कार्नालाइट, ब्रोमीन, ब्राइन वेल होते हैं, जैसे वो सॉल्टी वेल होते हैं, जैसे सॉल्टी कुएँ, नमक वाले कुएँ। सी वाटर बिल्कुल नमक से भरा हुआ है। सोडियम ब्रोमाइड, KBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इंतहाई आसान, ये जनरल सी हैं, करने की ज़रूरत भी नहीं है। आयोडीन, NaIO3 और NaIO4, इसके अलावा डिपॉजिट इसके हो सकते हैं इन चिली ब्राइन वेल्स। जो करने वाली मेन है वो ऊपर वाली 6 हैं, और ये आई भी हुई हैं बोर्ड में पहले, ये जो है ना फ्लोरोस्पार वाली और कार्नालाइट, ये पूछी हुई है उसने बोर्ड में। ठीक है बेटा, इसको यहाँ तक रखें। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने जनाब अली चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह हैलोजेंस, और हैलोजेंस में फ्लोरीन और क्लोरीन पे मेन बात होगी। और हमने ये देखा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह जो हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेस दैन जिस नोबल गैस है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए दे रेडिली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए वो मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते, हाईली रिएक्टिव होते हैं यूजुअली ये सारे के सारे, और डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं फिर। और जनाब अली और क्या बात हुई है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हायर हैं। फिर बीच में शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 आए थे जहाँ पे हमने बात की कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम क्यों है क्लोरीन से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
और इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले बात हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि वाई इट हैज़ हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर्स, तो वो हमने बात की कि क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और क्या, चले बस इतना सही है, इसको यहाँ तक बेटा याद कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल हम पेज नंबर 81 पे पेकुलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, गुड लक।